ओपेनहाइमर इस समय पूरी दुनिया में चर्चित हो रही है। वजह यह है कि इसने लोगों का दिल जीत लिया है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। लेकिन इस बीच इसके साथ एक विवाद भी जुड़ गया है, क्योंकि इसमें एक सीन है जहां पर ओपेनहाइमर इंटीमेट सीन के दौरान गीता के श्लोक का पाठ कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इस तरह का अगर सीन होगा तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी, और यही हो रहा है। इनफैक्ट हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यहां तक कह दिया है कि सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने सीन को अप्रूव किया है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जाहिर है आदिपुरुष में भी यही कुछ हुआ था और उसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई गई थी। इधर इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग जो हैं इस सीन को हटाने की मांग कर रहे हैं, और हर कोई हैरान है कि ऐसा सीन कैसे अप्रूव कर दिया गया, खासकर इंडियन ऑडियंस के लिए। अब यहाँ पर नीतीश भारद्वाज जो कृष्ण का रोल प्ले कर चुके हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत में, उनका एक अलग ही उन्होंने एंगल इसको देने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि देखिए, ओपेनहाइमर ने जब ये बम बनाया था तो उन्हें इस बात का पछतावा भी था कि उनके बम का इस्तेमाल जापान में इतनी बड़ी आबादी को ख़त्म करने के लिए किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य का भी निर्वाह कर रहे थे। अगर हम गीता की बात कर लें तो गीता में भी यही कहा गया है, कर्तव्य परायण होने पर बल दिया गया। ये कहा गया है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करते समय कई ऐसे कड़वे स्टेप्स लेने होते हैं जो आपको लेने चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जब कुछ क्रिएशन करता है, कुछ आविष्कार करता है, तो 24 घंटे वो उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे में हो सकता है कि जब ये इंटीमेट सीन को फिल्माया गया है उस वक्त भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा हो, और कहीं ना कहीं उसको कर्तव्य परायण होना चाहिए ऐसा बोध कराने के लिए उस गीता के श्लोक को डाला गया हो। हालांकि ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि उस इंटीमेट सीन के दौरान गीता के श्लोक को नहीं डाला जाना चाहिए था। कुछ का तो ये भी कहना है कि शायद कामसूत्रा का श्लोक डालना था और गीता का श्लोक डाल दिया क्योंकि संस्कृत की जानकारी नहीं है वेस्ट को, या फिर हमारे कल्चर डिफरेंट हैं, वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को जिस तरह से देखते हैं, ऐसे सीन के वक्त गीता का पाठ बहुत ही हैरानी वाला है और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा भारत में। शायद वो भारतीय दर्शकों को किसी तरह से एक प्रभाव बनाना चाहते थे अपना, लेकिन वो गलती कर बैठे हैं। प्रभाव अच्छे की जगह गलत पड़ गया है, गलत असर पड़ गया है। लेकिन नीतीश भारद्वाज ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि एक तरफ हम गीता की बात करते हैं, कर्तव्य परायण होने की बात करते हैं। ओपेनहाइमर भी एक इंटरव्यू में विलाप किया था, उन्होंने रोए थे वो कि उन्होंने ऐसा क्रिएशन क्यों बनाया जो इतने लोगों की मृत्यु का कारण बना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने किसी कर्तव्य का निर्वाह भी कर रहे थे। तो उस रेफरेंस को और पुख्ता करने के लिए गीता के श्लोक को इसमें डाला गया। हालांकि ये ज़रूर है कि उस इंटीमेट सीन के अलावा भी कहीं डाला जा सकता था, उस इंटीमेट सीन के साथ क्यों डाला गया। तो तमाम बातें हैं। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के ऊपर प्रहार करने के लिए, हिंदू धर्म पर प्रहार करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन इसको और खुले तौर पर आप सोचिए और थोड़ा विचार कीजिए कि गीता का श्लोक ही क्यों ऐसे समय में डाला गया। क्या इसके पीछे कोई और भी मैसेज है, या ये गलती जैसा है कि आप कामसूत्रा का श्लोक डालने वाले थे और क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि आपको अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान नहीं है और आप ये गलती कर बैठते हैं। तो आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।